हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा। और आज भी जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इनमें से भी कुछ लोगों को पक्का मकान जरूर मिला होगा। इसके अतिरिक्त गरीब माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता था, फेफड़े खराब हो जाते थे, आयु कम हो जाती थी। संवेदनशीलता का परिचय दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, और उसने कहा कि हिंदुस्तान का एक घर भी शेष नहीं बचना चाहिए जहां की माताओं बहनों को खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर न मिल जाए, और वह मुहैया कराया। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, आप सरकार बनाइए मेरे बहनों भाइयों। होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराई जाएगी, यह हमारी सरकार का संकल्प। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया, जो बैठे हैं यहां पर, एक शायद ही कोई किसान परिवार हो जो बचा हो, नहीं सभी किसान परिवारों को यह सुविधा मिल रही होगी। आयुष्मान भारत योजना, अद्भुत योजना, अद्भुत योजना। और यहां जो बैठे हैं इनमें से भी कुछ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला होगा। जिनको मिला है जरा हाथ उठाइएगा, जिनको न मिला हो मत उठाइएगा। काफी लोगों को मिला है। और आयुष्मान भारत कार्ड का यह करिश्मा है मेरे बहनों भाइयों कि मिर्जापुर में ही नहीं, आप मुंबई में होंगे, कलकत्ता में होंगे, बंगलोर में होंगे, चेन्नई में होंगे, वहां यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की योजना किसी के पास नहीं। यह अद्भुत योजना है। इतना ही नहीं, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, बातें बहुत सारी हैं, लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, आपके भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी। हमारे यहां व्यक्ति कुछ कहे, वह तो हो सकता है कि वह पूरा ना हो, लेकिन यदि पार्टी ने कुछ कह दिया तो पूरा होकर रहेगा। यह बात मैं दावे के साथ में कहता हूं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। लेकिन यह विश्वास का संकट जो भारत की राजनीति में पैदा हुआ है, इसको चुनौती के रूप में भारत में यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। जो हम लोगों ने कहा वह करके दिखाया। जो हम लोगों ने कहा वह करके दिखाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा था कि भारत की संसद में जिस दिन हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। लगातार हम लोग हर चुनाव में बोलते रहे। लोग कहते रहे ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार धारा 370 की बात करते हैं, ये कभी कर नहीं पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, देखा 72 साल पहले जो हम लोगों ने कहा था, संसद में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दिया। आज हमारे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर अपना मकान बनाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अन्य कोई कमाई करना चाहता है, कर सकता है। पहले नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति तो करता था, लेकिन आप नहीं कर सकते थे। व्यापार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपको यह भी याद होगा 1984 में हम लोगों ने कहा था हम लोग आएंगे तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि विश्वास है हम लोगों को कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा।
84 के बाद जब जब चुनाव हुआ हम लोगों ने चर्चा की तो लोगों ने कहा बस ऐसे ही आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। बहनों भाइयों, आज किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जाकर देख सकता है कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने यह भी कहा था भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, भारत पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हो गया। लेकिन पाकिस्तान में जो भी हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, उनका जब वहां धार्मिक उत्पीड़न होता था और भगकर वो भारत आना चाहते थे, कुछ आ भी जाते थे, तो नागरिकता उनको देने का एक जो प्राविधान होना चाहिए वह प्रभावी कोई कानून न होने के कारण नहीं था। बार बार लोग शिकायत करते थे, जलालत की जिंदगी जीते थे, धनाढ्य परिवारों के रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई या सब यहूदी, पारसी जो भारत के मूल निवासी थे, भारत में आ भी जाते थे, चोरी छिपे भगकर जलालत की जिंदगी जीते थे। हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा संसद में, हम नागरिकता का कानून पास करेंगे। बहनों भाइयों, भारत का मैं गृह मंत्री था, उसी समय मैंने कानून बनाना यह प्रारंभ किया, बिल बनाना प्रारंभ किया। मोदी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं राजनाथ जी, बिल बनना चाहिए, आप आगे बढ़िए। उस समय लोकसभा में भी यह पारित हो गया था, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण नहीं पारित हो गया। फिर हमारे उत्तराधिकारी जब अमित जी गृह मंत्री बने तो अमित जी ने बहनों भाइयों उसे संसद में पारित कराया। आज नागरिकता कानून पास हो गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हमारा कोई हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी यदि भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो बहनों भाइयों से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी और सम्मान की जिंदगी वह भारत में जी सकता है। यानी जो कहा था हम लोगों ने सब किया। हल्के फुल्के भाषण में हम लोग यह भी कह देते थे कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी जब आएगी, कमल का फूल जब जीतेगा, तभी लक्ष्मी जी घर में आएंगे। यह भाषण भी हम लोग देते थे। अब मैं तो लगभग, मुझे याद है कि मैं 20-25 वर्ष पहले कहीं पर पहली बार यह बोला था, तब से यह भाषण का सिलसिला चल रहा है। लोग यह कहते थे कि यह तो केवल एक, जिसे कहा जाए कि लोगों को हंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, हंसाने के लिए नहीं था, उसके पीछे भी गंभीरता थी। आप लोग भी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथी पर बैठकर कभी नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए लक्ष्मी जी घर में कभी नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कभी हाथ हिलाते हुए, हेलो हाय बोलते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। अच्छा, ये बतलाइए, ये बतलाइए, लक्ष्मी जी घर में आ रही हैं कि नहीं? किसी न किसी मकान के रूप में आ जाएं, गैस सिलेंडर के रूप में आ जाएं, 6,000 रुपये के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आ जाएं, या कोरोना के संकट के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, जब लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए थे, उस समय जो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाने लगा, महीने में 2 बार मुफ्त राशन।